द नाइट मैनेजर नाम की ये सीरीज काफ़ी सस्पेंस थ्रिलर से भरी है। स्टोरी का एक्सप्लेनेशन काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। सीरीज के चारों एपिसोड्स की वीडियो जरूर देखेगा। एपिसोड 1 शुरू होता है एक बर्फीले पहाड़ से, जहां एक पुलिस वैन में सीरीज के मेन कैरेक्टर सान को पुलिस वाले ले जा रहे होते हैं, पर वहां सान होशियारी से अपने हाथों की रस्सी को काट पुलिस पर हमला करके भाग निकलता है। फिर स्टोरी 2017 में शिफ्ट होती है, जहां सान बांग्लादेश के ढाका में द ओरिएंट फोइल नाम की होटल में नाइट मैनेजर होता है। सान को मॉर्निंग में होटल से कॉल आता है। कॉल पे उसे अर्जेंटली ड्यूटी पे बुलाया जाता है। न्यूज में दिखाया जाता है कि म्यांमार के माइनॉरिटी लोगों पर हो रहे अत्याचार के कारण वो सब बांग्लादेश माइग्रेट हो रहे होते हैं, जिस कारण बांग्लादेश बहुत बड़ी रेफ्यूजी क्राइसिस से गुजर रहा होता है। बांग्लादेश में बहुत लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। फॉरेनर को बांग्लादेश से फ्लाइट्स ना मिलने के कारण सान होटल आके उन लोगों के रहने की बंदोबस्त करता है। तभी वहां सान एक सफीना नाम की लड़की से मिलता है, जो उससे इलीगल तरीके से इंडिया वापस पहुंचाने की मदद मांगती है। फिर सफीना की मां वहां आ जाती है और रूम से बाहर निकलने के कारण उस पर गुस्सा करती है। फिर उल्टा सफीना उस पर गुस्सा करती है और किसी फ्रेडी रहमान का नाम लेती है। सान जब सफीना की डिटेल्स चेक करता है तो उसको मालूम होता है कि सफीना लखनऊ की 14 साल की एक लड़की है और उसका निगाह फ्रेडी रहमान के नाम के आदमी से हो रखा होता है। फ्रेडी रहमान बांग्लादेश का एक मशहूर बिजनेसमैन है। सान सफीना की मदद करने को सोचता है, बट उसका एक फ्रेंड दादा सान को समझाता है कि फालतू के लफड़े में ना पड़े और अपने काम से काम रखे। फिर नेक्स्ट सीन में सान किसी से कॉल पे बात कर रहा होता है। तभी वहाँ सफीना एक बार फिर सान से हेल्प के लिए आती है। सान अपना फोन टेबल पे रखता है और उससे बोलता है कि वो उसकी मदद नहीं कर सकता है, बट वो कहता है कि वो हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया के अपने एक दोस्त से बात करके कुछ ट्राई करेगा। सफीना सान पे गुस्सा होती है और उसे फट्टू बोल के वहाँ से निकल लेती है। फिर सान को एहसास होता है कि सफीना चालाकी से उसका फोन ले गई है। फिर सान रूम सर्विस के बहाने सफीना के रूम में उसे अपना फोन लेने को जाता है। तभी वहाँ फ्रेडी रहमान आ जाता है, जो सफीना का हस्बैंड होता है। फ्रेडी सफीना के अलावा चिल्ला के सभी को रूम से बाहर जाने को कहता है। थोड़ी देर बाद फ्रेडी जब होटल से चला जाता है तो सफीना रिसेप्शन पे आके सान को उसका फोन लौटा देती है। सान फोन को चेक करता है तो उसे सफीना के रिकॉर्ड किए कुछ वीडियोस मिलते हैं, जिसमें सफीना हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया तक अपने मैसेज को पहुंचाने की मांग करती है। उस वीडियो में सफीना फ्रेडी की रिकॉर्डिंग कर लेती है, जहाँ फ्रेडी वीडियो कॉल के थ्रू बिजनेस मीटिंग कर रहा होता है, जो कि फेक होता है, बल्कि वो तो कुछ माइन बॉम्ब्स वेपन्स के बारे में बात कर रहा दिखता है। वो कोड वर्ड्स में बोलता है। एग्रीकल्चर क्रॉप्स के नाम पे AK-47 जैसे वेपन्स की बात होती है। सान अपने फोन में वो लिस्ट भी देखता है जिस पर वेपन्स के कोड्स लिखे होते हैं। वो समझ जाता है कि ये कोई बड़ी जंग की तैयारी हो रही है। एग्रीकल्चर क्रॉप्स की कंपनी का नाम रोंगता क्रॉप्स होता है, जिसका CEO होता है शैलेंद्र रोंगता, जो कि एक बहुत फेमस पर्सनैलिटी है जो NGOs और शिपिंग सर्विसेज चलाता है। सान ये सारी इन्फॉर्मेशन अपने हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया के फ्रेंड को देता है और बोलता है कि इन सारी इन्फॉर्मेशन के पीछे उसका नाम नहीं आना चाहिए। फिर नेक्स्ट सीन में लिपिका दिखती है, जो कि एक रॉ एजेंट है। वहाँ शैलेंद्र रोंगता और फ्रेडी रहमान की सारी इन्फॉर्मेशन लिपिका को मिलती है। वो अपने ऑफिस पार्टनर के साथ कहती है कि फ्रेडी रहमान से ज्यादा इम्पोर्टेंट शैलेंद्र सिंह रोंगता है, उसको पकड़ने का अच्छा मौका मिला है। सर कहते हैं कि सैली के खिलाफ बड़े एविडेंस नहीं है, वो एक अच्छा पर्सन है, उस पर उंगली नहीं उठाई जा सकती। लिपिका अपने रिकॉर्ड से दिखाती है कि सैली ने कितने मासूम बच्चों की NGOs के चलते हत्या करी है। फिर वो दोनों डिफेंस एनेक्स में जाते हैं। वहाँ उनका बॉस लिपिका से बोलता है कि आपके पास शैलेंद्र रोंगता के अगेंस्ट क्या कोई सबूत है? तो लिपिका वो वीडियो और एग्रीकल्चर क्रॉप्स के नाम पे सप्लाई हो रहे वेपन्स की लिस्ट दिखाती है, बट बॉस कहता है कि वो एक रॉ एजेंट है और उन्होंने बिना रिसर्च करे कैसे बिलीव कर लिया कि ये सारी इन्फॉर्मेशन सच्ची है। दरअसल लिपिका ने टाइम जाया ना करने के लिए रिसर्च नहीं की होती है। फिर लिपिका वहाँ से बाहर आके गुस्से में अपने ऑफिस में कॉल करती है और रिसर्च करने को कहती है। अब नेक्स्ट सीन में फ्रेडी रहमान होटल आता है, क्योंकि उसे पता लग गया होता है कि सफीना ने उसका वीडियो बनाया। वो सफीना को मारने के लिए रूम में जाने को निकलता है, बट सान सफीना को पहले ही बच के भाग निकलने के लिए कॉल कर देता है और उसको होटल के पीछे वाले रास्ते से निकाल के एक सिनेमा में सेफली पहुंचने को कहता है। रूम में सफीना ना मिलने पे फ्रेडी गुस्से से पागल हो जाता है और सफीना की माँ को पीटता है। वो होटल के स्टाफ पर भी गुस्सा होता है। फिर सान अपने दोस्त विक्रम के पास जाके उस पे गुस्सा होता है, क्योंकि अब सफीना की जान खतरे में थी। फिर विक्रम सान की बात लिपिका से करवाता है
लिपिका उसे सॉरी बोलती है और कहती है कि वो कल सुबह तक सफीना के पास पहुंच के उसे सेफली ढाका से इंडिया पहुंचाने की तैयारी करेगी, बस तब तक वो सफीना का ध्यान रखे। अब शान सफीना के पास जाता है और उसको अपने होटल के कंस्ट्रक्शन एरिया में लाके छुपा देता है। रात भर वो सफीना का ख्याल रखता है। फिर मॉर्निंग में शान सफीना के लिए कुछ खाने को लेने जाता है। शान अपने टेम्परेरी सिम कार्ड से लिपिका को कॉल करता है कि वो कहाँ है और सफीना को कैसे इंडिया पहुंचाएगी। फोन पे शान सफीना की लोकेशन लिपिका को बता देता है। तभी अचानक से आवाज कटने लगती है तो लिपिका समझ जाती है कि उसका कॉल ट्रेस कर लिया गया है और सफीना की जान खतरे में है। वो इमीडिएटली सफीना की लोकेशन चेंज करने को शान को बोलती है। शान बहुत तेज दौड़ के सफीना के पास जाता है, बट जब शान होटल के नीचे पहुंचता है तो वहां सफीना को ऊपर से कोई नीचे फेंक देता है। सफीना की मौत हो जाती है। शान और लिपिका दोनों बहुत दुखी होते हैं। सफीना के मर्डर को एक्सीडेंटल केस बता के केस क्लोज कर दिया जाता है। फिर नेक्स्ट सीन 2 साल के बाद का आता है जहां शान शिमला के किसी होटल में नाइट मैनेजर होता है। वहां अपने स्टाफ से शान को मालूम होता है कि मिस्टर शैलेंद्र रोंगटा उनके होटल में रहने को आने वाला है। फिर थोड़ी देर बाद शैलेंद्र की एंट्री होती है। शान एज ए नाइट मैनेजर शैलेंद्र से जाके मिलता है। तभी यहाँ पहला एपिसोड एंड होता है। हाँ, तो अब शान और शैलेंद्र का आमना सामना होता है। दरअसल शैलेंद्र अपनी गर्लफ्रेंड और दोस्तों के साथ होटल में एक मीटिंग करने के लिए आता है। फिर शान कहता है कि वो होटल का नाइट मैनेजर है। वो उन सबको उनके रूम में लेके जाता है। शैलेंद्र को सब लोग सैली भी कहते हैं। सैली की गर्लफ्रेंड को थकान महसूस होती है तो वो बाथरूम में नहाने के लिए चली जाती है। बाकी सब दोस्त वहाँ वाइन और शैंपेन का लुत्फ उठाते हैं। तभी सैली अपने पार्टनर को बोलता है कि वो अपने पुराना सिम कार्ड उसे दे दे। शैलेंद्र उन सिम कार्ड्स को खाली शैंपेन की बोतल में डाल देता है। सिम कार्ड्स डालते टाइम शान देख लेता है। शान को शैलेंद्र पे बहुत अग्रेशन होता है क्योंकि उसे मालूम है कि शैलेंद्र एक आर्म्स डीलर है जो लोगों को मार के अपना काम करता है। सफीना के मौत के बाद शान को अंदर से बहुत घुटन होती थी। फिर शैलेंद्र और शान काफी बातें करते हैं जहाँ शैलेंद्र शान को कहता है कि वो शायद उसे जानता है, इसीलिए शान से पूछता है कि इस होटल से पहले वो कहाँ काम करता था। शान उसे ये नहीं बताता कि वो ढाका में भी काम करता था। वो कहता है कि उसने मालदीव्स और जोधपुर में काम किया है। शैलेंद्र उसे कहता है कि उनका एक पार्सल आने वाला है जो उन्हें अभी तक नहीं मिला है। वो शान को चेक करने को कहता है। दरअसल ये पार्सल पहले से ही शान के पास मौजूद था जिसमें सैली के लिए नए सिम कार्ड्स होते हैं। फिर शान अपने स्टाफ को बोलता है कि डिनर करने के टाइम शैलेंद्र रोंगटा का रूम क्लीन करवा दे और शैंपेन के बोतल्स को डस्टबिन में फेंक दे। फिर शान जल्दी से उस लिफाफे को जुगाड़ लगा के ओपन करता है और उसमें रखे न्यू सिम कार्ड्स के नंबर नोट कर लेता है। फिर वापस जुगाड़ करके उस लिफाफे को पहले जैसा क्लोज कर देता है और अपने स्टाफ से वो पार्सल शैलेंद्र के रूम में पहुंचाने को कह देता है। फिर थोड़ी देर बाद शान डस्टबिन से शैंपेन के बोतल निकालता है जिसमें पुराने सिम कार्ड्स होते हैं। अब मॉर्निंग में शान सीसीटीवी कंट्रोल रूम में जाता है जहां वो देखता है कि 2 लोग जो उसी होटल में रुके होते हैं वो शैलेंद्र के साथ मीटिंग करने के लिए उसके रूम में जाते हुए दिखते हैं। फिर वो उस सीसीटीवी फुटेज को एक पेन ड्राइव में कॉपी कर लेता है और उन दोनों लोगों का डिटेल्स अपने रिकॉर्ड से निकाल लेता है। फिर नेक्स्ट सीन में अब शान न्यू सिम कार्ड नंबर, ओल्ड सिम कार्ड, सीसीटीवी फुटेज ये सारी इन्फॉर्मेशन लिपिका को सेंड कर देता है। लिपिका के रो में डिमोशन हो गया होता है। फिर लिपिका ये सारी इन्फॉर्मेशन देख के बहुत खुश होती है। वो सीधा शिमला शान से मिलने आ जाती है। लिपिका के पास शैलेंद्र रोंगटा को पकड़ने का एक प्लान होता है। वो शान को उसके प्लान में साथ देने को बोलती है और कहती है शैली की लंका गिराने के लिए मुझे अपना विभीषण चाहिए। पर शान तैयार नहीं होता क्योंकि वो पहले ही सफीना की मौत के दर्द के साथ जी रहा होता है। फिर लिपिका उसे वहाँ बहुत कन्विंस करके प्लान के लिए मना लेती है। शान लिपिका के पास दिल्ली आ जाता है। वहाँ लिपिका उसे प्लान बताती है। प्लान कुछ ऐसा होता है कि शान ड्रग्स और दारू का नशा करने लगता है, जुआ खेलता है और अपने ही होटल में चोरी कर लेता है जिससे उसे पुलिस पकड़ लेती है। बट जब उसे पुलिस वैन में लेके जाते हैं तो वो पुलिस वैन से भाग निकलता है जिसमें सब कुछ पहले से ही प्लान्ड होता है। अब शान इंडिया से भाग के श्रीलंका आ जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में शैलेंद्र रोंगटा अपनी टीम के साथ डिनर कर रहा होता है। तभी वहाँ कुछ गुंडे आके सैली के बेटे को किडनैप करके लेके जाते हैं। फिर शान उन गुंडों को मारता है और सैली के बेटे को बचा लेता है। ये गुंडे बाड़े के टट्टू होते हैं बट ज्यादा मार खाने की वजह से वो वापस शान को मारने लगते हैं। वो शान को बहुत बुरी तरह से मारते हैं और लिपिका को कॉल करके बताते हैं कि शान गलती से मारा गया, मिशन फेल हो गया है। तभी यहाँ ये एपिसोड एंड हो जाता है। हाँ, तो शान को गुंडे पीट के चले जाते हैं। फिर सैली और उसके दोस्त शान को संभालने आते हैं। होटल का मालिक आके बताता है कि इस लड़के का नाम जोकिम सिक्वेरा है।
ये हमारे होटल का सेफ है। पर सैली को याद आ जाता है कि ये लड़का सान है और शिमला के एक होटल का नाइट मैनेजर है। सैली सान से पुलिस बुलाने का पूछता है पर सान मना कर देता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लिपिका श्रीलंका आ जाती है। वो सान के मौत की न्यूज सच्ची है या फेक ये चेक करने को आती है। लिपिका को एयरपोर्ट पे डी सिल्वा नाम का एक आदमी लेने आता है। फिर डी सिल्वा लिपिका के रहने का अरेंजमेंट करता है और उधर सैली ने सान की मदद कर दी होती है। वो उसका अच्छे से ट्रीटमेंट करवाता है। लिपिका को अपने असिस्टेंट से पता चलता है कि बीजे जो शैलेंद्र का बिजनेस पार्टनर है उसने शिमला के होटल में कॉल करके सान के बारे में जानकारी ली है। ये बात जान के लिपिका को भरोसा हो जाता है कि सान अभी जिंदा है क्योंकि कोई भी मुर्दा की डिटेल्स तो नहीं पूछता है। बीजे को पता लगता है कि सान एक ड्रग्स एडिक्ट अल्कोहलिक थीफ है जो इंडियन पुलिस से भाग रखा होता है। बीजे ये जान के काफी इम्प्रेस होता है। सान को होश आ जाता है। फिर ताह सान से कहता है कि वो बेहोशी में सबीना, सोफिया, सेफ जैसा कोई नाम बोल रहा था। सान को रूम में लगा हुआ सीसीटीवी कैमरा दिखता है तो वो ताह से कहता है कि सेफ नाम का एक लड़का उसका एक फ्रेंड है और वहाँ बीजे सान पर डाउट कर रहा होता है। फिर बीजे सान से मिलता है। सान बीजे से उसका अपना पासपोर्ट मांगता है। बीजे कहता है कि वो यहाँ से ऐसे नहीं जा सकता जब तक सैली मीटिंग करके वापस ना आ जाए। कुछ देर बाद सैली सान से मिलता है। सैली सान को अपनी जान की चिंता करे बिना ताह की जान बचाने के लिए थैंक यू बोलता है। वो सान को उसके लाइफ की जर्नी बताता है और पूछता है कि उसने ताह की जान क्यों बचाई, क्या उसका यहाँ आना कोई चाल तो नहीं। सान वहाँ सैली से गुस्सा होता है और कहता है कि उसने इंसानियत के लिए ताह की जान बचाई और अगर उसे ये पता था कि जान बचाने के बजाय इतने सवाल पूछे जाएंगे तो वो उसको नहीं बचाता। फिर काफी देर बातचीत करने के बाद सैली सान को अपने पास कुछ दिन रुकने को बोलता है। सान को एक कॉटेज में रहने को ले जाते हैं। सान ताह के साथ धीरे धीरे घुलने मिलने लगता है और इधर बीजे सान पर नजर लगाए रखता है। वो हमेशा सान पर डाउट करता रहता है। एक दिन सान सैली को कहता है कि सान ताह को कुकिंग सिखाना चाहता है जिसके लिए वो कुछ सामान लाने को बाहर जाना चाहता है बट शैलेंद्र बोलता है कि वो सभी सामान किसी के साथ मंगा लेगा। फिर सान कहता है कि ताह को बाहर जाने से डर लगता है और इस फोबिया को वो खत्म करना चाहता है इसलिए वो उन दोनों को बाहर जाने दे। फिर सैली अपने दो आदमी के साथ ताह और सान को बाहर मार्केट भेज देता है। उधर लिपिका को भी जैसे ही मालूम होता है कि सान मार्केट आ रहा है वो भी मार्केट पहुंच जाती है। लिपिका प्रेग्नेंट होती है। अब मार्केट में बीजे अपने एक आदमी को कॉल करके सान की जासूसी करने को लगा देता है और सैली के बाकी दो लोगों को बोर्ड के पास रुकने को ही कह देता है ताकि सान अगर किसी से मिले तो वो जासूसी करवा सके। लिपिका भी सान से मिलने आ रही होती है बट उसे पता लग जाता है कि सान के पीछे एक जासूस भी है तो वो अपना रास्ता बदल लेती है। अब सान और लिपिका प्लानिंग की बातें चिल्ला के अजीब तरह से बिना एक दूसरे को देखे कोड वर्ड में करने लगते हैं ताकि किसी को डाउट ना हो। बातचीत में सान कहता है कि बीजे उसके मिशन को पूरा करने में अड़चन बन रहा है तो लिपिका कहती है कि वो बीजे का काम तमाम करवा देगी, तुम बस मिशन पर ध्यान दो। लिपिका अपने असिस्टेंट को कॉल करती है और बीजे को रास्ते से हटाने की बात करती है। अब लिपिका बीजे के साथ क्या करेगी, उसे रास्ते से कैसे हटाएगी वो हम देखेंगे एपिसोड 4 में। हाँ तो एपिसोड 4 की शुरुआत में हम देखते हैं एक रेड कलर की कार को जिसके पीछे पुलिस पड़ी होती है। पुलिस उस कार में बैठे लड़के को बाहर निकाल के उसकी तलाशी लेती है तो वो उस लड़के को फंसाने के लिए उसके पास से ड्रग्स बरामद करने के आरोप में उस लड़के को अरेस्ट कर लेती है। ये पुलिस को लिपिका ने ही भेजा होता है और अरेस्ट होने वाला लड़का लकी जीवी का बेटा होता है जिसने शैलेंद्र के साथ शिमला के होटल में मीटिंग की होती है। जीवी खुद एक वकील है। फिर जीवी की मुलाकात लिपिका से होती है। वो उसे कहती है कि तुम्हारे बेटे को छुड़ाने का और कोई रास्ता नहीं है बट अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। लिपिका जीवी से पूछती है कि शैलेंद्र के साथ उसका क्या लेना देना है। जीवी कहता है कि शैलेंद्र के साथ उसका कोई लेना देना नहीं है तो लिपिका उसे फोटोज दिखाती है जो सान ने सीसीटीवी फुटेज से निकाली होती है और उसे ब्लैकमेल करती है। जीवी लिपिका से कहता है कि आखिर वो क्या चाहती है तो लिपिका बोलती है कि बीजे सैली का कौन है। जीवी कहता है कि बीजे सैली का राइट हैंड है तो लिपिका उसी राइट हैंड को चेंज करवाने की बात करती है। अब अगले सीन में सैली के घर एक पार्टी हो रही होती है जहाँ जीवी अकेले ही आता है तो जेयू जीवी से पूछता है कि बरगादी पार्टी में क्यों नहीं आया। दरअसल बरगादी रियाद का एक बिजनेसमैन है जिसके साथ सैली की एक डील होनी थी। जीवी बताता है कि बीजे के होमोसेक्सुअल नेचर के कारण बरगादी डील कैंसिल भी कर सकता है क्योंकि बरगादी को ये सब कुछ पसंद नहीं है इसीलिए मैं उसे नहीं लेकर आया। जीवी कहता है क्या बीजे के बिना डील नहीं की जा सकती तो जेयू कहता है कि पूरी कंपनी बीजे के नाम
नाम है, उसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। तो जेयू सैली से बात करता है बीजे को समझाने को, और उधर ताहा का फोन ताहा को नहीं मिल रहा होता है। तो सान ताहा से कहता है कि वो उसका फोन ढूंढ कर ले आएगा। दरअसल ताहा का फोन सान के पास ही होता है। फिर सान सैली के रूम की तरफ जाता है और वहाँ देखता है कि सैली के रूम में जाने के लिए बाहर पासकोड लगाना होता है, तो वो वहाँ से वापस चला जाता है। फिर अगले दिन सैली जेयू डील के लिए रियाद चले जाते हैं। सैली बीजे को उनके साथ ना चलने को कहता है और बोलता है कि वो नेक्स्ट डे डील के पेपर्स पर साइन करने के लिए रियाद आ जाए। बीजे सैली की इस बात से हर्ट होता है। अब मॉर्निंग में सान ताहा को कुकिंग सिखाता है और तभी माइक्रोवेव में आग लग जाती है, जिस कारण घर की सभी लाइटें कुछ देर के लिए बंद कर दी जाती है। इसी के साथ सीसीटीवी कैमरास भी बंद हो जाते हैं। तभी सान अच्छा सा मौका देख सैली के रूम में घुस के उसके सारे बिजनेस पेपर्स की फोटोज क्लिक कर लेता है और वो लिपिका को वो फोटो सेंड कर देता है। पर जब वो बाहर आता है तो कावेरी उसको पकड़ लेती है। वो सान पर चिल्लाती है कि वो सैली के प्राइवेट रूम में क्यों गया। तो सान भी उसे कह देता है कि तुम्हारा सैली कोई बिजनेसमैन नहीं बल्कि एक आर्म डीलर है, और अगर यकीन नहीं होता है तो रूम खुला है, जाकर देख ले। कि तभी बीजे वहां आ जाता है। वो सान से कहता है कि वो यहाँ क्यों आया। सान बहाना बना लेता है कि वो कहीं आग तो नहीं लगी है, ये चेक करने के लिए यहाँ पर आया। तो वहाँ कावेरी भी सान का फेवर ले लेती है और सान बच निकल आता है। अब बीजे रियाद पहुंचता है। वहाँ वो सैली से मिलता है। सैली बीजे से कहता है कि हाँ वो कोई असली गंदी हरकत ना करे और शांति से मॉर्निंग तक डील पर साइन करने का वेट करे। फिर बीजे रूम में चला जाता है और गुस्से में शराब पीने लगता है। तभी वहाँ रूम सर्विस के लिए वेटर आता है। वो वेटर बीजे को बोलता है कि उसको कुछ पैसों की जरूरत है, इसलिए वो उसकी थोड़ी मसाज कर देगा। इससे उसकी थकान भी मिट जाएगी और उसको पैसे भी मिल जाएंगे। अब मसाज करते हुए वो वेटर जीवी को कॉल कर देता है और वहाँ हमें पता लगता है कि ये जीवी का ही प्लान था बीजे को फंसाने के लिए। अब रूम में बीजे को पुलिस असली हरकत करते हुए आके पकड़ लेती है, क्योंकि रियाद में होमोसेक्सुअलिटी क्राइम होता है। फिर उधर सैली के बिजनेस की सारी फोटोज लिपिका को मिल जाती है, जहाँ पेपर्स में एक नाम कॉमन मिलता है, इंद्रधनुष। ये उन्हें किसी पर्सन का नाम लगता है। फिर सैली कार में बैठ किसी इंद्रधनुष से बात करता है। अब नेक्स्ट सीन में सैली अपने घर वापस आ जाता है। कुछ देर बाद सैली सान को बुलाता है और उसे एक नया पासपोर्ट देता है जो कैप्टन अभिमन्यु माथुर के नाम से होता है, जिसकी नेशनलिटी यूनाइटेड किंगडम होती है। सान पासपोर्ट पाके बहुत खुश होता है, बट फिर सैली सान को कहता है कि वो यहाँ से दूर चला जाए, और या फिर अगर उसे बहुत सारे पैसे कमाने हैं तो बस 30 दिन और उसके साथ रह ले। तो सान ऑफर से इम्प्रेस होके उसका साथ देने को उसे बोल देता है। अब सैली सान से एक पेपर पे साइन करवाता है, जिस पर लिखा होता है कि ब्रिजपाल के इस कंपनी का सारा काम अब वो संभालेगा। फिर सैली सान से कहता है Welcome to the family. और यहाँ एपिसोड 4 के साथ सीरीज का पार्ट 1 भी खत्म हो जाता है और अब पार्ट 2 हमें जून 2023 में देखने को मिलेगा। जब तक आप हमारे चैनल पे आने वाली और भी वीडियोस को एंजॉय करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद।